यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। में बहुत भाग्यशाली है जो ऐसा सच्चा धर्म मिला है। और सत्यता यह है कि इतनी ठगी, इतनी बेईमानी, इतनी सत्संग नाम से लूट खसोट इतना होने लगा था, जिसकी वजह से सत्संग के नाम से लोगों को चिढ़ हो गई थी। सत्संग में लोग समझते थे कि कुछ न कुछ जो है ठगी, ढोलक मजीरा बजाओ ठग लो। तो यहाँ पर गुरु ने कहा ये सब नहीं, यहाँ पर बोला कि कुछ भी किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं। यहाँ पर गुरु जी से बोला जैसे परमात्मा आपको 3 चीज़ फ्री देता है और तीनों चीज़ें ऐसी है जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, वो फ्री है। हवा, अगर हवा 1 मिनट बंद हो जाए सब मर जाए। ऑक्सीजन, हवा फ्री मिलती है, कोई पैसा देना पड़ता है। आप कंपनी भाग जाओ, घूमो, कहीं घूमो, आप जो है हवा फ्री पा रहे हो। फिर सूर्य का प्रकाश फ्री है, अभी बत्ती जलती है, लाइट कितना इसका बिल आता है। और प्रातःकाल सूर्य निकलने से शाम तक लाइट का कितना सूर्य प्रकाश रहता है, 1 पैसा देते हो। इसी तरह जल आपको फ्री मिलता है, कितना भी आप घड़ा भर लाओ गंगा जी से, जमुना जी से, कितना भी सब फ्री है। तो बोला कि जीवित रहने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। पहला ऑक्सीजन, हवा, दूसरा सूर्य का प्रकाश और तीसरा जल। इन तीनों चीज़ों में कोई एक भी चीज़ अगर न रहे तो व्यक्ति मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। किसी चीज़ के ले लो, आप हवा पहले लो, ऑक्सीजन, अगर हवा चलना बंद हो जाए, किसी को आप देखिए 1-1.5 मिनट तक गला दबा दिया, सांस चलने पर मर जाएगा। किसी को आप किसी उसमें कोठरी में बंद कर दीजिए जहाँ हवा बिल्कुल न जाए, मर जाएगा। ऑक्सीजन। इसी कटरा में ही लक्ष्मी टॉकीज के फैमिली के बच्चों का, वो किसी कोठरी में घुस गए थे और उन्हीं के किसी फैमिली मेंबर ने बंद कर दिया। उनको पता नहीं, वो लोग छुपा छुपा खेल रहे थे और 4-5 बच्चे थे, सब मर गए। एकदम छोटी सी कोठरी, छुपा छुप गए और किसी को पता नहीं, उसकी बाहर बंद कर दिया और अंदर से आवाज आई नहीं। कुछ ही देर बस बिना ऑक्सीजन मर गए। जरा सा भी हवा बंद हो जाए देखो कोई नहीं बच सकता, कंपल्सरी है ऑक्सीजन। सूर्य का प्रकाश कंपल्सरी है, अगर सूर्य न निकले तो कोई भी अनाज पैदा नहीं हो सकता, सब जहरीले हो जाए। जितने अनाज होते हैं, अगर सूर्य का प्रकाश न हो, सूर्य की गर्मी न हो, तो सारे अनाज में जो जहर फैल जाएगा। जहरीले कीड़े होते हैं, जब सूर्य की तेज गर्मी पड़ती है तो कीड़े मरते हैं। बिना धूप के कोई पौधा पनप ही नहीं सकता। इसी तरह बिना जल के अगर किसी पौधे पर खेत में आप जल न डालो, सूखा पड़ जाता है, सब खेत बेकार जाते हैं। जल, इन तीनों में से कोई चीज भी अगर एक न हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। कैसे, इसका और सुंदर उदाहरण दिया गुरु जी ने। जैसे आपको अपना चेहरा देखने के लिए 3 चीज जरूरत है। 3 चीज जरूरत है, इन तीनों में एक न हो आप चेहरा नहीं रह सकते। 3 चीज क्या जरूरत है? प्रकाश पहला, दूसरा तुम्हारी अपनी आंखें और तीसरा दर्पण। ये 3 चीज़ों की तब आप अपना चेहरा दे सकते हो। यहाँ पर प्रकाश है, आंखें हैं, लेकिन अपना चेहरा देख पा रहे हैं?
ये देख पा रहे हैं, दर्पण हो, 3 चीजें, इसीलिए हर चीज में 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, हर चीज में 3 होता है। और इसमें सत्व रजो तमो, सत्व सद्गुण, तमो तमो और इसके बाद में रजो, तमो ने खाना पीना ऐश इशरत, और इसके अंदर रजो ने जिसमें करना शब्द है, हमें बेटी शादी करनी है, हमें मकान बनाना है, हर चीज़ में 3 आता है। तो इसी तरीके से अपने चेहरे को देखने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, आँख की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है और दर्पण की आवश्यकता है। इन तीनों में एक भी ना होगा तो आप नहीं देख सकते। अभी प्रकाश भी है, आँख भी है, लेकिन दर्पण नहीं है, हम चेहरा पर नहीं देख पा रहे। अगर ये दोनों चीज़ हैं, आपके दर्पण भी है और प्रकाश भी है, लेकिन आँख नहीं है, तब भी नहीं सकते। और आँख है और शीशा भी है, लेकिन अंधेरा है, देख पाओगे नहीं। तो तीनों चीज़ें कंपल्सरी हैं, ये 3 चीज़ें देखने के लिए। इसी तरीके से बोला कि आपके हर व्यक्ति कोई सत्व में फंसा है, कोई रजो में फंसा है, कोई तो फंसा है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन तीनों से उपराम हो। और जब तक आप किसी भी गुण में फंसे होगी, चाहे आप सत्व में हो, चाहे आप रजो में हो और चाहे तमो में हो, किसी में ही फंसे रहोगे तो मुक्ति नहीं मिल सकती। आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में और मुक्ति फर्क क्या है? स्वर्ग मतलब होता है जहां पर सारी इंद्रियों का सुख मिले, वो है स्वर्ग। सारी इंद्रियों को सुख मिले तुम्हें, तुम्हारे को खूब बड़ी कोठी भी हो, खूब बाल बच्चे भी हो, खूब सुंदर पत्नी भी हो, खूब धनदान भी हो, ऐसे तो सारी चीज़ों की संपन्नता, वो स्वर्ग सुख है, कोई बात का भाव नहीं है। लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। स्वर्ग का सुख लेने के लिए आपको माँ के गर्भ में 9 महीने आना पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा नरक है। 9 महीने माँ का गर्भ ही सबसे बड़ा नरक है। तो ऐसे में तुम्हारे को किसी भी देवी देवता की पूजा करने पर, आराधना करने पर तुमको वो स्वर्ग दे सकती हैं, लेकिन मुक्ति कोई भी देवता नहीं दे सकता। उनको किसी को पावर नहीं मुक्ति देने की। हम चाहे हनुमान जी पूजा करें, चाहे शंकर जी पूजा करें, चाहे राम की पूजा, किसी की पूजा करें, मुक्ति मिलेगी कब? मुक्ति मिलेगी हम जब ब्रह्म ज्ञान सुनेंगे। क्यों? तीरथ तप और दान कर, तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, और नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? बोला तीरथ तप और दान कर। तुमने तीरथ किया, तप किया, दान किया, पुण्य किया, लेकिन मन में धरे गुमान, तुम्हारे मन में गुमान है, मैंने इतना तीरथ किया, मैं 4 धाम आया, मैंने जो है ये किया, इतना मैंने दान किया, इतना पुण्य किया, सब अपनी, सब मन में धरे गुमान। जो व्यक्ति जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, वो दान देने के बाद भुला नहीं सकता। दान देने का उसका और अहंकार आएगा, मैंने दान दिया, उसका परिणाम क्या होगा? बोला इसका परिणाम क्या है? जो कुंचर स्नान, कुंचर हाथी, जैसे हाथी जमीन में मट्टी में लोटपोट करता है बिना नहाए, तो उसके धूल कम चपकती है, और नहाने के बाद मट्टी में लोटपोट करे तो मट्टी से उसके चपक जाती है। इसी बात बोला, तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, कहे भी नहीं, मन में धरे गुमान, और नानक निष्फल जाता है जो कुंचर स्नान। नानक ने क्या कहा? वो हाथी का नहाना बेकार है, बेकार हो जाता, खराब हो जाता। कैसे? नहाने के बाद में वो जो है मट्टी में लोटपोट कर लेता है, मट्टी और चपक जाती है।
इसी तरीके से जो व्यक्ति पूजा पाठ जप तप दान पुण्य तीर्थ गंगा स्नान यमुना स्नान ब्राह्मण खिलाना दान देना ये सारी चीज करती हैं तो उनके अंदर में अहंकार जरूर आ जाता है बिना ज्ञान के। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। एकमात्र ज्ञान ऐसा है जो हमारे को अहंकार से बचाता है। बिना ज्ञान के अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आपको अहंकार आना स्वाभाविक है। आप देख लो, किसी को देख लो जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो कर्तापनी के भाव से इतना घिरा रहता है, वो ये समझता है मैंने करूँगा तो कर नहीं सकता, अपने अंदर अहंकार। बोला ऐसे में क्या होगा, उसको जो है उसको जब अहंकार आएगा, अहंकार भगवान का भोजन है, वो कभी भी प्रसन्नचित नहीं रह सकता। तो इसलिए बोला है प्रसन्नचित रहने के लिए उपाय क्या है। प्रसन्नचित रहने के लिए क्या उपाय है, सिर्फ एक उपाय है, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से नित्य ब्रह्म ज्ञान हम जब सुनेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका परिणाम होगा सत्य को हम अपने चित्त में धारण कर लेंगे तो हमें आनंद की प्राप्ति मिलेगी। सत्य चित्त आनंद। सत्य दो प्रकार का है, एक सत्य क्या है, ब्रह्म, इसे बोलते हैं सत्य। ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, सत्य ब्रह्म है। और सत्य के साथ दूसरा होता है सच। सच ये है, ये फलाने बैठे, ये फलाने बैठे, ये फलानी बैठी है, लेडीज बैठी है, जेंट्स बैठे हैं, ये माइक है, ये मोबाइल है, ये सब सच है। तो सच करोड़ों हो सकते हैं, ये तस्वीर है, ये पंखा, ये घड़ी है, ये एसी है, सब सच है। ये चादर है, टेबल है, ये डिबिया है, सब सच है। तो सच करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सत्य एक है। एक सत्य क्या है, ब्रह्म। जब उस ब्रह्म को चित्त में धारण करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। हमसे गलती क्या होती है, हम सच को धारण करते हैं, हम जो है सच को धारण करते हैं। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरा पोता, हाय मेरी पत्नी। हम हृदय में बैठाना है सत्य को, हृदय में बैठाना है ब्रह्म को, परमात्मा को। तो हम हृदय में परमात्मा को न बैठा करके हम बैठाते हैं सच। मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरी बेटी है, ये फलाना है, हम उसको बैठाते हैं। बैठने का स्थान सिर्फ एक है यहाँ पर। अब एक कुर्सी पे बैठने की है जिसको सत्य भगवान बैठाना है, ब्रह्म को। तो हम उस सत्य के एक भगवान की जगह हम बैठाते क्या है, बेटा बेटी पोता पोती बैठा लेते हैं। एक कुर्सी पर 4 लोग। अब एक कुर्सी पर अगर 4 लोग बैठेंगे क्या होगा, टूट जाएगी। जो टूटती है उसका जो टूटती है उसका सिद्धांत क्या है, हार्ट अटैक। हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, जहाँ हाय हाय करा तो क्या वो हार्ट अटैक। और फिर जब चटकी कुर्सी जो है एक पावा टूटा और जब भी चारों लदे तब क्या होगा, चारों पावा टूट जाएगा। तो क्या होगा, फिर हार्ट फेल। ये प्रोसेस है। प्रोसेस ये है, हार्ट अटैक उसी को होता है जो अपने हृदय में स्थान है भगवान का, उसके स्थान पर वो माया को बैठाता है। माया क्या है, भगवान के अलावा जो भी तुम्हें दिख रहा है इस जगत में सब माया है। कोई अपना धन को बैठाता है, हाय मेरा धन, उसको बैठाता है। धन चला जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट फैल जाता है। कोई जो है बेटा बेटी बैठाता है, कोई जमीन जायदाद बैठाता है, कोई कोठी बैठाता है। मेरी कोठी देखो कितनी शानदार है, उसी में मेरे पास 12 फ्लैट है, इसको बैठाता है, वही गिनती करता है। तो एक परमात्मा के अलावा
तुमने किसी को भी बैठाया तो ये तुम्हारे को क्या करेगा, अटैक करेगा। और जब तुम परमात्मा को बैठाओगे तो तुमको वो बल देगा, तुमको शक्ति देगा। आप कभी देख लो, ये बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आप दोनों चीज़ करो। एक दिन आप दिन भर सत्संग लो, जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाओ, प्रेमियों के पास जाओ, निष्काम सेवा में जाओ, पूरे दिन आप सत्संग के कार्य में लगो, गुरु के पास जाओ, सत्संग जहाँ जहाँ होता है जिसके पास सब देखा जाओ पूरा दिन। जैसे आप अपनी दुकान में बैठते हो 10 घंटे 12 घंटे, वैसे 10-12 घंटे आप सत्संग बिताओ। और फिर एक दिन आप अपने माया बिताओ और दोनों को कंपेयर कर दो क्या है। तो जब आप माया में जो समय बिताओगे, उसके बाद जब घर आओगे तो आपको बड़ी थकान रहेगी, बड़ी खींच रहेगी, उलझन रहेगी, बहुत ज़्यादा आप अंदर में जो ना अंदर में उथल पुथल होगी। और घर पहुंच के वो चुपचाप जो है कुछ देर पहले लेटे आराम करें, कोई बोलो मत हमसे। और इसी जगह आप 10 घंटे सत्संग सुन के आओ, प्रेमियों को हो के आओ, भजन कीर्तन से आओ, और तब देखो आपको ऐसा लगेगा शरीर आपका फूल जैसा है, कोई थकान नहीं लगेगी। माया के कार्य में थकान आती है और परमात्मा के कार्य में हम हल्के होते हैं, एक पैसा थकान नहीं हुआ। और इस बात को हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया। हम 3 साथी लोग अपने, और हम लोग सुबह 6 बजे से निकले थे और रात को हम लोग 1 बजे लौटे। अब होता कि चांस की बात है भाई, किसी के घर गए, अब उसके बगल में घर प्रेमियों को हमारा भी चलना जरूरी है, हमारा भी चलना जरूरी है। ऐसे करते करते मिलते जुलते भजन कीर्तन होते होते रात को हम लोग जो है 12:30 बजे पहुँचे। लेस मात्र थकान नहीं, लेस मात्र थकान नहीं, बड़े आराम से। और यही माया के कार्य में सिर्फ 10 से 8 तक कोई दुकान बैठता है तो घर आगे अपना सिर दबाता थका रहता है। तो माया के कार्य में थकान है। क्यों थकान है? क्योंकि माया के कार्य में थकान इसलिए है कि उसको हम साथ में लेके आते हैं, हम भारी हो जाते हैं। और हम जब ज्ञान सुनते हैं तो जो बोझ लदा होता है उसको हम फेंक देते हैं, फर्क ही है, इसलिए हल्के हो जाते हैं। गुरु समझा देता है कि चाहे तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, लेकिन जब तुम जाओगे तो तुम्हारे बदन पर 1 इंची का कपड़ा नहीं रहेगा, एकदम निवस्त्र होकर के तुम्हें जलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, पता नहीं कहा, कहीं नारों में घुसोड़े हो, कहीं छुपाए हो कुछ। जैसे वो महाजन था ना, वो गिन्नी खूब छुपाया था, नारा जो होता है उसके अंदर खूब गिन्नी छुपाया था। तो भगवान इसलिए नंगा झोली ले लेते हैं, कोई यहाँ से कोई ले न जाए। क्यों? धरती का दहेज, धरती आज तक कुंवारी है, धरती आज तक कुंवारी, धरती से विवाह नहीं हो पाएगी किसी का। क्यों? क्योंकि धरती का माल धरती में रहेगा, कितना कोई कमा ले, लेकिन जब जाएगा तो एक जो है एक सुई की नोक भी नहीं उसके साथ जाएगी। तो हम किसके लिए करें? हम किसके लिए बेईमानी, ठगी, झूठ, फरेब, हम किसके लिए सत्संग छोड़ें? बताओ। अगर हम सत्संग में नहीं आते तो कहाँ जाते हैं? हम सत्संग में नहीं आते तो कोई माया काम है। ये धरती जो है, हर कोई कहता है ये जमीन हमारी है, जमीन हमारी है। तो कोई जमीन अपने साथ लेके हुआ? आज तक कुंवारी है धरती, आज तक कुंवारी है। कोई भी प्लाट है, कोई जमीन है, वो सब लोग कहते हैं हमारा है, प्लाट नंबर ही हमारा है। प्लाट बोला कि हम तुम्हारे हैं, या प्लाट को उठा के ले गया साथ में? इसलिए धरती आज तक कुंवारी है। धरती आज तक कुंवारी इसीलिए, और इसीलिए बोलते हैं कि
धरती के गुण अपने अंदर लाओ। जैसे तो सारे सामान को आप तुम्हारे हुए कि कोई कुछ भी लेके नहीं जाता, हैं? कुछ भी लेके नहीं जाता, तो कौन? जैसे जो जाता है कुछ भी नहीं लेके जाता, हाँ। तो सारे चीज क्या है? ठीक, लेकिन धरती तो है ना, रहती है ना धरती, धरती तो कहीं नहीं जाती। मनुष्य जो है वो 100 साल तक चाहे जितना खुराफात कर ले, उसके बाद चल मेरा भाई। धरती तो पता नहीं कितने हजारों लाखों साल से अपनी जगह है। तो धरती अपनी जगह है, चांद सूरज अपनी जगह है, एक से मनुष्य चलता फिरता है, आया राम गया राम। तो ऐसे में हम अपने मन में ये विचार करें कि हमारे को कितना चाहिए। हम सत्संग न ले, गुरु से न मिले, तो हम किसके लिए, हम मतलब हम किसी भी चीज़ के लिए हम जाते हैं, इसके अंदर वो इम्पोर्टेंस ज़्यादा उसकी है। आज भी हमसे कोई बोल रहा था कि हमें दावत में जाना है, हम चले जाएं। हम कहे चाहे जहाँ जाना जाओ, सत्संग मत जाओ, सत्संग पर नहीं जाओ। हम कहा हम जो तुमसे कहते हैं पहले हम करते हैं तब कहते हैं। हम कहा तुमको ने आज तक हमको देखा कभी किसी भी जगह, दावत में, शादी में, विवाह में, सत्संग के टाइम में? सत्संग बाद जाएंगे जहाँ भी जाना होगा। तो ऐसे में मना नहीं है, आप सत्संग बाद जाओ। अब जितनी बात चल रही है कि हमें बेईमानी से नहीं कमाना है, हमारे कहीं नहीं करना है, अब इसका मतलब नहीं जो धन फेंक दें हम, जो धन हम उसको लुटा दें, ये भी नहीं बेवकूफ़ी करनी है। नहीं, आप मेन बात क्या है कि आप अपने सत्संग को जीवन में सबसे अधिक महत्व दो। बस अपने जीवन में सत्संग को सबसे अधिक महत्व दोगे तो आप अंत तक, मरते दम तक आप हमेशा प्रसन्नचित रहोगे। कभी आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। मरते दम तक, अंत वेले तक आप जो है आनंद में रहोगे, कोई दुखी नहीं कर सकता। क्यों? बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, बिना ज्ञान के। जब तक ज्ञान नहीं होगा उसको धोखा मिलेगा, हर जगह धोखा मिलेगा। और ज्ञान ले लिया तो धोखा का वो मानते ही नहीं ना। जैसे राबिया ने वो लाइन काट दी थी, बोला था शैतान, एक जगह लिखा था उसमें, उसने कहा शैतान नहीं, मत ये नहीं। क्यों? शैतान को है ही नहीं ना, शैतान को है ही नहीं ना। अरे सब भगवान जो भी है, हर किसी के अंदर वही भगवान है। हाँ, किसी के अंदर भगवान सोया हुआ है और किसी के अंदर सद्गुरु अंदर जगा हुआ है। तो हमें अपने उस शक्ति को, उस भगवान को, उस ब्रह्म को अपने अंदर से जगाना है और हमें आनंद में रहना है। तो हम जब सत्य को चित्त में धारण करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्त होगी। सत्य को जब चित्त में धारण करेंगे तो हमें आनंद की प्राप्त होगी। आप देख लो, अब जो है आपके जो सत्य को धारण नहीं करता उसी को आनंद नहीं मिलता है। अब सत्य को हम धारण करते हैं, दुकान को हम धारण करते हैं, जमीन को हम धारण करते हैं, कोठी को हम धारण करते हैं, बेटा बेटी को। हमें धारण करना है सत्य परमात्मा को, और जब सत्य परमात्मा धारण करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ की कोई चीज़ हमें सता ही सकती। क्यों? जब आपके अंदर वो भगवान विराजमान हो गया तो क्या भगवान को किसी चीज़ कमी है? कमी कब है? जब हम जीव बनते हैं, हाँ मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। तो अपने अंदर में उस परमात्मा को धारण क्यों नहीं करते? दूसरी बात, एक शक्ति, वो ब्रह्म, वो और परवेडिंग है।
उसको जो आप ले लो, ब्रह्म को ले लो, तो वो अपने को फील करो। ब्रह्म जो है न घटता है न बढ़ता है, न मरता है न जीता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है, न लंबा होता है न नाटा होता है। ब्रह्म है ही है, उसका नाश नहीं हो सकता है। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बोला अंत समय में, मैं न मरवो मरवो संसार मुझे मिला जियावनहार। मैं न मरवो, कौन मरेगा? शरीर मरेगा, मैं तो आत्मा हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ। अपने को जब वो शक्ति जानोगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई अंदर में दुख नहीं होगा। और जब आप अपने को पिता जानोगे तो बेटे को तकलीफ होगी तो दुख होगा, बेटे को कोई कष्ट होगा दुख होगा। तो अपने को हम पापा मम्मी भाई क्यों जानते हैं? हम अपने को ब्रह्म क्यों नहीं महसूस करते? और इसके लिए बोला जानत तुम्ही हो जाई। जैसे जैसे आप परमात्मा को जानते जाओगे, जैसे जैसे वैसे वैसे आपके अंदर में वो चीज़ प्रकट होती जाएगी। अब परमात्मा को जानो कब? परमात्मा गुण कब आएंगे? एज द कंपनी सो द कलर। तुम जब कंपनी करोगे परमात्मा, तभी तो परमात्मा गुण आएंगे तुम्हारे पास। एज द कंपनी सो द कलर। तुम्हारा स्वरूप कैसा है? तुम्हारा स्वरूप है एकदम वाइट जैसे जल। अब इस जल में तुम जो रंग मिला दो, जल उस रंग का हो जाएगा। आपने जल में लाल रंग मिला दिया, लाल हो गए। इसी में काला मिला दिया तो काला हो गया, हरा मिलाया हरा हो गया। जो रंग मिलाओगे तो आप संग किसका करते हो? देख लो, आप संग करते हो दिवर माया का। जब दिवर माया का संग करते हो तो फिर भगवान का संग कब करोगे? गुरु संग कब करोगे? सत्संग के संग कब करोगे? मतलब ये ज्ञान टोटल आत्मचिंतन का है, ये ज्ञान टोटल मंथन का है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ताली बजा राम 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 सीता राम हरे राम हरे नहीं। यहाँ पर एक एक शब्द इतने अनमोल है कि हम उसको अपने जीवन में लगाएं तो ऐसा हो नहीं सकता जीवन में परिवर्तन हो। ऐसा हो नहीं सकता, निश्चित परिवर्तन होगा, लेकिन कब? जब हम ज्ञान को सही समझ से अपने जीवन में लगाएंगे। और कोई काम मुश्किल नहीं है जब किया इरादा पक्का। कोई काम मुश्किल नहीं रहा, आप समझ लो, कोई काम मुश्किल नहीं है। हम एक्चुअल में इरादा पक्का नहीं करते। जिस दिन आप इरादा पक्का, एक्चुअल में क्या ना, आप देख लो, अभी अपने मन में विचार करो, आपने कभी अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है? भाई जैसे किसी को खिलाड़ी बनना है, चैंपियन बनना है, तो वो अपने खेल कूद में लग जाता है। किसी को पता रहा है कि हमें पढ़ाई में हमको खूब आगे पढ़ना है, हमको IAS अफसर बनना है। किसी के मन में आता है हमको इंजीनियर बनना है, किसी के मन में आता है हमको पायलट बनना है। तो जो चीज़ जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है उस लाइन पर उसी अनुसार चलता है। यहाँ जितने लोग बैठे, किसी ने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया हमें क्या बनना है? जैसे बॉम्बे पहुंचा वो व्यक्ति और स्टेशन से बाहर आया और टैक्सी वाले ने जल्दी चलो, बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट कर दी टैक्सी वाले ने। अब चलो, अब वो पूरे बम्बई के चक्कर लगा लिया कि कहाँ जाना है, ये हमको नहीं पता कहाँ जाना है। अब हमें उसी तरह हम सुबह उठे, सुबह लेके शाम तक दे पैसा कमाए जा रहे हैं, पैसे में जान दिए जा रहे हैं। क्या कर वो, यही का पता क्या कर में पता ही नहीं ना, हम पैसे क्या करेंगे, बस इकट्ठा करे जाओ, FD करते जाओ। मतलब पहले न खाना न पीना न खर्च करना, कोई किसी प्रकार के शौक नहीं था, बस पैदा करे जाओ। इधर जीवन गुरु मिला, उससे समझाया तुम पैदा काहे कर रहे हो। और आप देखो कितना कष्ट होता है लोगों के, क्या हाल हो बेचारे जो लोगों ने पैदा किया, खूब जान
भूखे रह रह के पैदा किया, और जब इतना पैदा कर लिया, अपार धन पैदा कर लिया, उसके बाद में वो पूछे बताओ क्या करिए हमको पता क्या करो, तुमने पैदा किया, हम क्या पता क्या करो। कहे अब हम दुख मुझे बात होता है, कहता हूँ मैं न खा पाता हूँ, बादाम खाता हूँ हजम नहीं होता, दूध पीता हूँ हजम नहीं होता, कोई भी चीज़ मतलब न वो खा पाते न पी पाते न घूम पाते हैं। कि मैं पैसा देख दे कि हमको और चिढ़ा रहा है और लोग पैदा करो, तो बड़ा हमको दुख होता है। तो ऐसे भगवान बोला कि तुम अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करो। भाई हमें अपना जीवन जो है गुरु के अनुसार ज्ञान में बनाना है, हमको भी गुरु के समान बनना है, हमको भी अपना जीवन ऐसा बनाना है, हमको अपना जीवन माया में देना है। तो भगवान बोला एक साइड हो, एक साइड हो, एक साइड होगे तब उसमें मजा आएगा। और तुम दोनों साइड में रहोगे तो क्या होगा, जैसे दूध को उसमें जामुन डाल दो दूध में, अब उसके बाद में उसको तुम जो है उसको रखो नहीं रात में, अच्छे उसको हिलाते रहो बस, तो अब क्या होगा, खराब, न दही जमेगा और न दही जमेगा न दूध रहेगा, खराब हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे पानी में आप तेल डाल दो तो तेल देखो कुछ देर तक ऊपर ऊपर उतराता रहता है, ऊपर उतराता रहता है, आप चाहो निकाल लो तेल को। अब आप तेल को उसके अंदर पड़ा रहने दो कुछ देर, तो अब न पानी पी सकते हो और न तेल लगा सकते हो, बेकार हो जाता है। पानी में अगर आप तेल डाल दो ऊपर से तो तेल कुछ देर तक ऊपर तैरता रहता है, और उसमें तेल मिक्स हो जाए तो न तेल लगाने काम आएगा और न पानी पीने काम आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, अगर तुम माया में भी मरते रहो ज्ञान में सुनते रहो तो न माया का मजा लोगे और न इसका मजा लोगे। भगवान ने एक मजा ले लो पहले खूब, और कोई ऐसा नहीं बैठा है जिसने अपने 40-50 साल 60 साल तक माया का मजा न लिया हो। सब मजा लेके आए हो ना, मजा लेके आए हो। अब थोड़ा जीवन बचा है, बोला अब ये शरीर परमात्मा की तेरे लेके अपना सबसे टॉप प्रायोरिटी सत्संग दो, तो निश्चित समझ लेना आपको आनंद आएगा और मुक्ति को प्राप्त करोगे। कोई देवी देवता मुक्ति नहीं दे सकते, उनको पावर नहीं है। ये सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से, ये कृष्ण का ब्रह्म ज्ञान जब सुनते हैं तो मुक्ति मिलती है। मुक्ति क्यों मिलती है? क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते अंदर की सारी इच्छा समाप्त हो जाती है, सारी इच्छा समाप्त हो जाती है और सिर्फ परमात्मा की लौ रहती है। और जब परमात्मा की लौ रहती है तो अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता हो। ठीक है, हाँ आइए सत्य भैया, आइए सत्य भाई भजन सुनाइए। सभी प्रेम को हरिओम नाम है। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन से रे करूँ। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन से रे करूँ। ये इंद्रियाँ हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु ने पकड़ी है। ये इंद्रियाँ हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगा मेरी गुरु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूँ। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ,
बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ। बड़ी शान से जीवन सैर करूं, मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ भी जाऊँ खुशी ही पाऊँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ। बड़ी शान से जीवन सैर करूं, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ। बड़ी शान से जीवन सैर करूं। सभी को हरिओम राम राम। हाँ, क्या बोल रही है अर्चना जी?